हेलो गाइस। वेलकम टू कनक डिजिटल एरा। कनक डिजिटल एरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत ही स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन पे एक्चुअली हम बात करने वाले हैं कि चैट जीपीटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चैट जीपीटी के बारे में हम ये बात करने वाले हैं कि चैट जीपीटी होता क्या है और इसके क्या यूजेज हैं और इन फ्यूचर्स क्या यूज होंगे, एडवांस लेवल पे क्या यूज होंगे इन फ्यूचर पे, तो ये भी बात करेंगे। इस सेशन में हम ये भी सीखेंगे कि चैट जीपीटी का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, चैट जीपीटी का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को कैसे सर्च कर सकते हैं, ये भी आज के सेशन में हम सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ये देखते हैं कि चैट जीपीटी होता क्या है। एक्चुअली चैट जीपीटी जो है, चैट जीपीटी का मतलब ही होता है कि चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। जी हाँ दोस्तों, चैट जीपीटी का जो फुल फॉर्म है, चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर। यह एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, अ, जो चैट जीपीटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है chat.openai.com। जी हाँ दोस्तों, जो चैट जीपीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है वो है chat.openai.com। इसके जरिए आप अपने किसी भी सवालों का जवाब आप चैट जीपीटी के थ्रू पा सकते हैं। चैट जीपीटी का नाम सुन के आपको ऐसा लग सकता है कि यह गूगल सर्च इंजन की तरह है, लेकिन यह बिल्कुल वैसा नहीं है। ये जो चैट जीपीटी है, ये आपके सवालों का जवाब बहुत ही प्रॉपर तरीके से देता है। जैसा कि गूगल सर्च इंजन नहीं दे पाता है वो। अभी अभी तक क्या है कि जो चैट जीपीटी है, ये जो है 2021 तक के जो भी डेटाबेस अवेलेबल हैं, उसके आधार पे ये आपके सवालों का जवाब देता है। तो बेसिकली यही है कि दोस्तों कि चैट जीपीटी आपके सवालों को प्रॉपर तरीके से एक आपके जो सर्च हैं वो उसको एक प्रॉपर तरीके से एक ऑर्गेनाइज वे में करके वह एक प्रॉपर आंसर देता है आपको। तो चलिए दोस्तों, हम ये सीखते हैं कि चैट जीपीटी अकाउंट बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो भी ब्राउजर अवेलेबल है, चाहे वो आपके पास गूगल क्रोम हो, मोजिला का फायरफॉक्स हो, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का एज, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, आप उस ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं अपने ब्राउजर को ओपन करता हूँ। मेरे पास गूगल क्रोम अवेलेबल है, तो आपको यहाँ पे टाइप करना है चैट जीपीटी। जी हाँ दोस्तों, आप टाइप करेंगे चैट जीपीटी। जैसे ही चैट जीपीटी आप सर्च करेंगे तो जो सबसे पहला लिंक होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहला लिंक है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि चैट जीपीटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है chat.openai.com है। तो आपको पहले वाले लिंक पे सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो चैट जीपीटी की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे ये लॉगिन एंड साइन अप का ऑप्शन आ जाएगा। यदि आपके पास ऑलरेडी लॉग अकाउंट्स हैं, मीन्स आप ऑलरेडी एक्टिवेटेड हैं, तो आप लॉगिन पे क्लिक करके आप अपना ईमेल आईडी वगैरह डाले कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि आपके पास आपका लॉगिन नहीं है, फर्स्ट टाइम आप इस वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं, तो आपको सिंपली साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे ईमेल आईडी और ईमेल आईडी पूछा जाएगा। जैसे आप ईमेल आईडी डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो पासवर्ड पूछा जाएगा। यदि आपको ईमेल आईडी पासवर्ड याद है तो आप इस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे कंटिन्यू विथ गूगल, कंटिन्यू विथ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, कंटिन्यू विथ एप्पल, तो जो भी, अगर आपके पास जीमेल ऑलरेडी लॉगिन है आपके सिस्टम में, तो सिंपली आपको कंटिन्यू विथ गूगल कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू विथ गूगल करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जो भी मेल्स हैं सब ओपन, सारे मेल्स को दिखेंगे। आप जो भी आपकी ईमेल आईडी है उसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। सपोज मेरी ईमेल आईडी ये है, तो मैं इसके थ्रू लॉगिन कर जाता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये लॉगिन हो गया।
मेरा जो चैट जीपीटी का अकाउंट है, एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी मेरी आईडी बनी हुई है, अकाउंट एक्टिवेटेड है, तो इसलिए मैं लॉगिन कर पाया। तो अभी देखेंगे कि जो अभी करंट वर्जन चल रहा है चैट जीपीटी का 3.5 है, जीपीटी 3.5 है। ठीक है दोस्तों। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यू जितने भी चैट्स आप वो करते हैं, विजिट करते हैं, सर्च करते हैं, वो सारे लिस्ट यहाँ पे शो होते हैं। और नीचे आप देखेंगे तो ये आपका जो है अकाउंट्स दिखेगा, जिसमें कस्टम इंस्ट्रक्शन, सेटिंग्स एंड लॉगआउट का बटन होता है। तो आपको क्या करना है, कैसे आप सर्च करेंगे, ये सीखते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप नीचे एक इनपुट बॉक्स, एक बटन है, यहाँ पे सेंड मैसेज का ऑप्शन आ रहा है। तो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन, जिस भी इंफॉर्मेशन के बारे में आप सर्च करना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। मैं सिंपली एक सर्च करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे सर्च करते हैं इसमें। तो आपको जो भी टॉपिक हो, आपका सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि व्हाट इज अ कंप्यूटर, व्हाट इज अ कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर की डिफिनेशन चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे व्हाट इज अ कंप्यूटर टाइप करके, या आप ग्रीन का जो बटन आ रहा है सेंड मैसेज, इस पे क्लिक कर देंगे तो जो भी आपका रिजल्ट है वो यहाँ पे शो होना चालू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अभी आप देख रहे होंगे कि आपके सामने एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कंप्यूटर, व्हाट इज ए कंप्यूटर की जो डिफिनेशन है यहाँ पे आ रही है। अभी आप देख रहे हैं कि जो डिफिनेशन सामने आया है कि कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डेटा एंड परफॉर्म वेरियस टास्क बाय एग्जीक्यूटिंग सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो इस तरीके से जो कंप्यूटर की जो प्योर डेफिनेशन है यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे आप उसको पढ़ सकते हैं, इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप किसी फ्रेंड को शेयर करना चाहें व्हाट्सएप के थ्रू, तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। यदि जो रिजल्ट, यानी जो आंसर आपको चैट जीपीटी के द्वारा मिला है, अगर आप उस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो यहाँ पे रीजनरेट का भी ऑप्शन है। रीजनरेट में क्या होता है कि आपके उसी क्वेश्चन का आंसर दूसरे तरीके से दिया जाएगा। जैसे मैं रीजनरेट पे क्लिक करूंगा दोस्तों, तो अभी आप देख सकते हैं कि जो आपके सेम क्वेश्चन का आंसर इस दूसरे तरीके से भी बना के आप चैट जीपीटी आपको देता है। तो इस तरीके से आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, आप उसके बारे में यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अभी क्या है कि मैं एक और सर्च करके दिखाता हूँ आपको कि व्हाट इज HTML। HTML क्या होता है? तो अभी आप देखेंगे कि आपके सामने HTML की डेफिनेशन विथ कोड आपको दिखाई देगा। यहाँ पे ये एक एक टैग के बारे में बताएगा कि कौन सा टैग क्या काम करता है। डेफिनेशन फुल डेफिनेशन के साथ मिल जाएगी। तो जैसे यहाँ पे आ रहा है कि देख रहे होंगे आपकी, अगर आपको HTML की नॉलेज है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा HTML, और ये हेड और बॉडी बॉडी टैग के साथ ये पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो गई है। तो इस तरीके से आप कोई भी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे शेयर चैट का भी ऑप्शन है, आप इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो इंस्टेंट और विथ एक्यूरेसी के साथ मिलता है। जबकि मैं बात करूं अगर गूगल सर्च इंजन की, तो अभी आप देखेंगे कि सेम इंफॉर्मेशन अगर मैं टाइप करूं कि व्हाट इज HTML, तो अभी देखेंगे कि बहुत सारे लिंक्स आएंगे और अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है कि मीन्स बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे विकिपीडिया है या फिर कुछ वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी। तो इससे बेटर है कि आप चैट जीपीटी का यूज कीजिए, इसमें विथ एग्जाम्पल चैट जीपीटी आपको उसका आंसर देता है और एक एक पॉइंट्स को क्लियरली समझाता है। ये बेसिकली जो डेवलपर्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर फील्ड में सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, ये उनके लिए बहुत ही बेस्ट होता है कि उनके लिए एक एक इंफॉर्मेशन को वो अच्छे से दिखाता है और उनको इसके बारे में जानकारी पूरी देता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। और इन फ्यूचर तो आपको पता ही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, और इन फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही डिमांड होगी। तो इसलिए आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जिस भी